विद्यार्थियों, आइए हम आप लोगों को इस वीडियो में आज पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 7.2 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ये है 5। इस क्वेश्चन को हम जानेंगे और इसमें बोला क्या है क्वेश्चन में कि बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर एक्स का मान मिलेगा, वाई का मान 0 होगा। यानी बिंदु P जो है वो M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है। हमसे पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें नहीं मालूम, तो मान लिए M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो बिंदु भी बताना है जिस बिंदु पर एक्स अक्ष उसे अंतर विभाजित कर रहा है इस अनुपात में। तो पहले अनुपात निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम कर दिए हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचेंगे। दो बिंदु यदि इस प्रकार से लिया जाए तो एक्स अक्ष मान लेते हैं, पी बिंदु पर इसको विभाजित कर रहा है तो पी बिंदु का निशान एक्स पर वैल्यू मिलेगा, वाई पर 0 मिलेगा, तो वो बिंदु हो जाएगा हमारा क्या, एक्स का मान 0 जो M1 संबंध M2 में विभाजित कर रहा है इसे। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे बिंदु P का, यहाँ पर देखा जाए तो y का मान 0 है तो y का निर्देशांक लेकर हम लगाएंगे। y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक लेकर लगाते हैं तो y के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या, y निर्देशांक की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा m1 इंटू y2 की बात करें तो y2 का मान यहाँ पर हमको दिया है क्या, यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो y2 का मान यहाँ पर हमारा 5 है और यहाँ हो जाएगा प्लस m2 इंटू y1 की बात करें तो y1 का मान यहाँ पर हमारा 1 है, नहीं 1 नहीं -5 है, इसका मान हमारा -5 है। तो आइए देखते हैं, अब इसे सॉल्व किया जाए और बटे हमारा क्या है m1 प्लस m2 है। तो m1 प्लस m2 को इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5m1 माइनस के 5m2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से m2 को इधर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा 5m1 बराबर 5m2। m2 को इधर भेजो तो m1 बटे m2 बराबर आ जाएगा, इधर इसको भेजो 5 बटे 5 कट जाएगा तो 1 बटे 1 आ जाएगा। अतः कहेंगे कि अनुपात आ गया हमारा क्या, m1 संबंधे m2 बराबर आ गया 1 संबंधे 1। यानी कि ये जो x अक्ष है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब अनुपात के साथ साथ हमें निर्देशांक भी बताना है तो लिखेंगे इसी प्रकार हम बिंदु P का y निर्देशांक x निर्देशांक निकालेंगे। तो अब निकालेंगे यहाँ से क्या, तथा अब बिंदु P का x निर्देशांक निकालें तो x निर्देशांक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा x2 प्लस m2 x1 बटे को m1 प्लस m2। तो यहाँ लगा लिया जाए। अब m1 m2 का मान यहाँ से हम देख कर रख सकते हैं 1 और यहाँ हो जाएगा 1 गुणे x2 की बात करते हैं तो x2 यहाँ आ जाएगा हमारा -4 प्लस के m2 1 होगा, x1 की बात करें तो x1 हो गया हमारा 1 और बटे को ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 4 एकम 4 -4 और 1 एकम 1 बटे को 2 घटा देंगे तो -3 बटे 2, यानी x का मान इतना आ गया। तो लिखेंगे क्या, इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तो लिखेंगे अतः x पर स्थित वह अभिष्ट बिंदु हमारा हो जाएगा, x का मान आ गया हमारा -3 बटे 2 0 है, जो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को
एक संबंधे एक के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। यदि ज्यादा बड़ा लैंग्वेज लग रहा है तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि अतः वह अभिष्ट बिंदु -3, 0 है तथा वह अभिष्ट अनुपात एक संबंधे 1 है। ऐसा भी कर सकते हैं, छोटे लैंग्वेज में लिखने के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे तो क्वेश्चन इजीली लग जाएंगे। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी एग्जाम में अक्सर आता है। ये टॉपिक में इधर 5 ये वाले एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रहता है, तो कोई भी आ सकता है, इसलिए हमको सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं और सभी पर ध्यान देना है। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में करके पूछ लेंगे। और आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए और साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे जुड़ेंगे। धन्यवाद।